जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 18 मांगों को लेकर संयुक्त सैनिक मोर्चा ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सौंपा संयुक्त ज्ञापन। 10 साल की पेंशन विसंगतियों को दूर करे सरकार। देश भर के सभी सैनिक संगठनों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान देश के तमाम सैनिक संगठनों ने यह फैसला किया कि अब आगे जो लड़ाई है वो मिलकर लड़ी जाएगी। लगभग 10 सालों से पूर्व सैनिकों के साथ उनकी पेंशन में कई प्रकार की एनोमलीज है और पेंशन में कई प्रकार के भेदभाव है। इन सभी एनोमलीज और भेदभाव को लेकर संयुक्त सैनिक मोर्चा ने एक ज्ञापन तैयार किया, जिसमें उन्होंने 18 महत्वपूर्ण मांगों को शामिल किया। अब आगे हम इस वीडियो में उस ज्ञापन में जो मांगे की गई है उनको एक एक करके समझेंगे। आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह आपके लिए भी हो रहा है। वहां पे जंतर मंतर पर बैठे सैनिक अपने हक की आवाज नहीं, 40 लाख डिफेंस पेंशनर्स के हक की आवाज को उठा रहे हैं। इसलिए आपका भी काम बनता है कि आपके मुद्दों को उठाए जाने वाले इस ज्ञापन में आप किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। आपको इतना ही करना है कि जो भी इस प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचे, आप उस जानकारी को आगे जरूर शेयर कर दें, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आपकी मांगें क्या है उनके बारे में यदि आपको पता चलेगा, तभी आप एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो नेशनल न्यूज एजेंसीज है वो आपके हक की आवाज को अब नहीं उठाने वाले। समय बदल चुका है। आपने देख भी लिया होगा कि जंतर मंतर पर कोई भी नेशनल मीडिया आपके धरने को कवर देने के लिए नहीं आया है। तो क्यों ना आप सोशल मीडिया का सहारा लें। बात इतनी है कि आपकी हक की आवाज सही जगह पे पहुंचनी चाहिए और यह भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आइए उस मेमोरेंडम को हम समझ लेते हैं कि उस मेमोरेंडम में क्या मांगे रखी गई है और क्या बड़ी बात संयुक्त सैनिक मोर्चा की ओर से कही गई है। सेवा में श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, माननीय रक्षा मंत्री जी भारत सरकार, ओआरओपी में विसंगतियों और अन्य लंबित मांगों के संबंध में संयुक्त ज्ञापन। मोदी जी, सिपाही से लेकर ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर रैंक तक के सैनिकों का पिछले 10 सालों से चली आ रही विधि सम्मत मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने और ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 का लायंस शेयर यानी जो मुख्य हिस्सा है वो केवल कमीशन अधिकारी वर्ग द्वारा ले जाने से देश के जवान एनसीओज, जेसीओज ऑब्लिक एचसीओज वर्ग के करीब 37 लाख पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स नाराज है। सरकार ने निम्नलिखित कारणों पर विचार किए बिना अधिकारी और जवान एनसीओ, जेसीओ, एचसीओ का ओआरओपी निर्धारण का एक समान आदेश वर्ष 7 नवंबर 2015 को जारी कर दिया, जो आधार वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम का औसत है। जबकि जवान एनसीओ, जेसीओ, एचसीओ के लिए ओआरओपी पेंशन निर्धारित करने का आधार औसत की जगह अधिकतम यानी अक्रॉस द 3 सर्विसेज होना चाहिए। अलग अलग सेवा शर्तों के कारण अधिकारी 57 साल से लेकर 62 साल की उम्र तक सेवा करते हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें सेना में 4 साल पुनर्नियोजित यानी री एम्प्लॉयमेंट का विकल्प भी दिया जाता है। जबकि जवान और एनसीओ 35 से 40 वर्ष और जेसीओ और ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अधिकारी वर्ग का टाइम स्केल पदोन्नति है और सिलेक्शन ग्रेड में भी एक निश्चित सेवा काल के बाद ये पदोन्नति के पैनल में आ जाते हैं। जबकि जवान एनसीओ, जेसीओ, एचसीओ का पदोन्नति वैकेंसी पर आधारित है, इसलिए योग्यता रखने के बावजूद किसी को कोर या रेजिमेंट में 10 साल में हवलदार बन जाते हैं तो कहीं कहीं इनको 18 साल लग जाते हैं। उसी प्रकार इनको जेसीओ बनने में कहीं कहीं 24 साल तक लग जाते हैं, तो वैकेंसी नहीं होने के कारण ये बनते भी नहीं है, अतः जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जेड ग्रुप को वाई ग्रुप में शामिल किया गया, जिससे जवान एनसीओ जेसीओ का न्यूनतम कम रह गया,
जबकि अधिकारी वर्ग में इस तरह कोई ग्रुप नहीं है। अतः निवेदन है कि भारत सरकार करीब 2 करोड़ पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और इनके डिपेंडेंट सहित इन सब की निम्नलिखित मांगों को स्वीकार कर इन वर्गों का साधुवाद ग्रहण करें। सबसे पहली मांग, 1973 के बाद जो पेंशन 75% से 50% कर दी गई थी, उसको वापस 75% किया जाए। दूसरी मांग, रैंक वेटेज के साथ अधिकतम पर ओआरओपी का निर्धारण हो। 2013 को बेस ईयर मानते हुए 1 जुलाई 14 से जो ओआरओपी 1 की पेंशन फिक्स करी गई है वो गलत है, क्योंकि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया गया है, जबकि 2013 के ही लेटर के अनुसार अक्रॉस द 3 सर्विसेज रैंक वाइज जो पेंशन ज़्यादा होगी वही पेंशन ओआरओपी 1 के तहत पास की जानी थी, लेकिन इसके उल्टा हो चुका है। इसलिए 17 जनवरी 2013 के लेटर को अमल में लाया जाए और रैंक वेटेज के साथ अधिकतम ओआरओपी का निर्धारण किया जाए। अगली मांग है एक समान एमएसपी। सभी कॉम्बेटेंट रैंक का दर एक दर से मिलिट्री सर्विस पे देकर ओआरओपी टेबल का पुनः निर्धारण हो। अगली मांग है पे मैट्रिक्स में न्यूनतम पे निर्धारण 3 का गुणक, यानी 7वें पे कमीशन में 1 जनवरी 2016 से जो 2.57 फैक्टर यूज किया गया है उसकी जगह 3 फैक्टर को यूज किया जाए और वापस से पेंशन और पे का पुनः निर्धारण हो। अगली मांग है न्यूनतम पे मैट्रिक्स 4 हो। सिपाही का पे मैट्रिक्स लेवल 4 किया जाए और ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स तक सभी का एक मैट्रिक्स लेवल आगे किया जाए। अगली मांग है इनकी न्यूनतम गारंटी पेंशन 1 जनवरी 2016 से 18 अगस्त 2010 के लेटर के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण नोशनली तीनों सेनाओं के अधिकतम के आधार पर 1 जनवरी 2016 से हुआ था। 7वें वेतन आयोग में भी 1 जनवरी 2016 से नोशनली न्यूनतम गारंटी पेंशन का निर्धारण किया जाए। 7वीं मांग है एक्स ग्रुप पेंशन 6200 और 3600 की जो टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 और इसी के साथ 1 जनवरी 16 से 7वें पे कमीशन में जो 2 अलग अलग पे फैक्टर बना दिए हैं उनके कारण जो डिप्लोमा होल्डर्स है एक्स ग्रुप के पेंशनर्स है उनकी पेंशन गलत फिक्स हो रही है। इसलिए इस विविधता को दूर करते हुए एक ही एक्स ग्रुप पे रखा जाए 6200। अगली मांग है 1 रैंक 1 पेंशन ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज सोल्जर्स। 7 नवंबर 15 तक ओआरओपी 1 दिया गया था, लेकिन ओआरओपी 2 में 7 नवंबर 15 और 1 जुलाई 14 के बीच में जितने भी पेंशनर्स प्री मैच्योरली रिटायरमेंट आए थे उनको बाहर कर दिया गया। इसलिए जितने भी पेंशनर्स हैं जो ओवन रिक्वेस्ट पर सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं उन सब को ओआरओपी में शामिल किया जाए। वाई ग्रुप में एआईसीटी से अनुमोदित डिप्लोमा होल्डर, कुछ ट्रेड्स जो एआईसीटी से अनुमोदित डिप्लोमा होल्डर है पर उनको ग्रुप वाई में रखा गया है, जैसे कि मेडिकल एवं डेंटल टेक्नीशियंस। ऐसे सभी ट्रेड्स की जांच कर इन सब को एक्स ग्रुप में लाया जाए। डिस्चार्ज के बाद प्रदान ऑनरी रैंक, रिटायरमेंट के बाद यदि ऑनरी रैंक दी जाती है या किसी पेंशनर को मिलती है तो उसको उसका पेंशनरी बेनिफिट भी मिलना चाहिए। 11वीं मांग फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक को 4th पे कमीशन के अनुपात में मेजर के बराबर पेंशन दी जाए। 4th पे कमीशन में मेजर्स के बराबर ही एससीओज की पेंशन थी, लेकिन 5th पे कमीशन से इनको डाउनग्रेड कर दिया गया। तो यहाँ पे अगेन मांग उठाई जा रही है कि जो 4th पे कमीशन में ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की पेंशन मेजर के बराबर होती थी वो सेम पेंशन दोबारा से लागू की जाए। एक समान लिबरलाइज फैमिली पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी पेंशन, सभी रैंक को एक दर से ये तीनों पेंशन दी जाए। अगली मांग है साधारण फैमिली पेंशन। साधारण फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर हो। प्रेजेंट समय में
7 साल तक सर्विस पेंशन के बराबर फैमिली पेंशन मिलती है और उसके बाद साधारण फैमिली पेंशन को कम कर दिया जाता है। तो ये मांग उठाई जा रही है कि लाइफ टाइम तक जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है वो सर्विस पेंशन के बराबर ही मिले। ऑनररी नायब सूबेदार की पेंशन, ऑनररी नायब सूबेदार की को नायब सूबेदार के बराबर पेंशन हो। OROP 2 के अंदर इनको सामान्य हवलदार की पेंशन दी जा रही है जो कि PCDA सर्कुलर 631 का उल्लंघन है। तीनों MACP 17 साल से पहले, तीनों MACP का लाभ 17 साल के पहले दिया जाए जो सिपाही की अधिकतम सेवा करने की सीमा है। इसका 1 जनवरी 2006 से पहले पेंशन के पूर्व सैनिकों पर भी MACP लागू की जाए क्योंकि अधिकारियों को टाइम स्केल प्रमोशन है और 21 साल के मेजर को भी पेंशन का लाभ देने के लिए पे बैंड 4 में सिर्फ पेंशन के लिए ही किया गया था। अब आती है अगली मांग, एक्सटेंडेड AGI का लाभ 85 साल की उम्र तक देने के लिए। जो AGI की जो कंडीशंस है उसको बढ़ाकर 85 ईयर तक की उम्र तक यदि एक पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसको EI का लाभ मिलना चाहिए। OROP टेबल का लाइव डाटा सार्वजनिक हो। 2018 को बेस ईयर मानते हुए मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर OROP 2 टेबल में पेंशन फिक्स करी गई है जिससे कई विसंगतियां सामने आ चुकी है। इसलिए मांग की जा रही है कि 2018 के जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन ली गई है उसके डाटा को सार्वजनिक किया जाए, सभी तरीके के भेदभाव खत्म हो और अन्य मांग। इस संगठन द्वारा 2015, 2016 में 2 बार और 2018 में और 2023 में कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री कार्यालय को ज्ञापन दिए गए हैं। उन सब की कॉपी यहाँ पे लगाते हुए मांग की गई है कि सेना में जितने भी प्रकार के भेदभाव है, चाहे ECHS में हो, चाहे कैंटीन में हो या इस प्रकार की जितनी भी जो फैसिलिटीज है उनमें अलग अलग लाइन होती है, उन लाइनों को खत्म करके पूरे भेदभाव को खत्म किया जाए। आप अब नीचे देख पा रहे हैं कि जितने भी संयुक्त सैनिक मोर्चा के संगठन हैं उन सब के इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर है और यह ज्ञापन PMO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जा चुका है। अब देखते हैं कि इन मांग पत्र, इन ज्ञापन के ऊपर मंत्रालय और PMO द्वारा क्या अमल किया जाता है। ये थी आप सबके लिए जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश के सभी पूर्व सैनिकों को इन जानकारियों के बारे में पता चल सके कि आपकी मांगे PMO और MOD तक पहुंच चुकी है। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।